गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम। आज हम बच्चों टाइम के बारे में बात डिस्कस करेंगे। बीइंग ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। टाइम जो है बेटा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय की हमारे जीवन में बहुत बड़ी कीमत है। इफ यू डू नॉट यूज योर टाइम, यदि आप अपना टाइम जो है सही से यूज नहीं करते हो प्रॉपरली, यू विल लॉस एवरीथिंग इन लाइफ। आप जो है बेटा आप जो है अपनी लाइफ की सब चीज खो देते हो। ईच डे ऑफ अवर लाइफ इज मेड अप ऑफ हावर्स एंड मिनट्स। हमारी जो है हमारा जो है प्रत्येक दिन जो है हमारे मिनट और घंटे से बना हुआ है। इफ वी वेस्ट इसे जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि इसे तुम वेस्ट करोगे वी वेस्ट आवर लाइफ। हाँ, तो अगर आप इसे वेस्ट करोगे तो हम जो है बेटा अपनी जिंदगी को खो देंगे। मतलब हमारे जीवन हमारे टाइम में हमारे जीवन में टाइम की इतनी महत्वपूर्ण है। हमारा टाइम जो है इतना कीमती है कि हम जो है अगर हम टाइम की कीमत नहीं समझेंगे तो समझो हम अपनी जिंदगी को खो देंगे। वी वेस्ट आवर लाइफ। वॉल्यूमिंग टाइम इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। समय जो है हमारी सफलता की कुंजी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो है बेटा टाइम के लिए जो वैल्यू ऑफ टाइम है उसके लिए पॉइंट्स है कुछ जो हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1 है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2 नेवर बी लेट फॉर स्कूल। हमें कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। अब है नंबर 3 कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। हमें हमेशा अपना काम जो है समय पर ही करना चाहिए। नंबर 4 है गो टू बेड अर्ली। हमें टाइम से बेड पर जाना चाहिए। हमें जो है मोबाइल वगैरह में नहीं लगे रहना चाहिए। हमें अपना देर रात तक जो है टीवी में नहीं लगे रहना चाहिए। हमें जो है टाइम से सोना चाहिए। मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। हमें जो है अपना टाइम टेबल अपना फॉलो करना चाहिए। हमें उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि हम जो है अपना टाइम टेबल बनाए और उसके अकॉर्डिंग ही हम चले और उसको हमें जो है बेटा हमें उसे फॉलो करना चाहिए। मैं बेटा आपको पता है आप लोगों का अब पेपर आने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सब कोशिश करो कि आप जो भी काम करो टाइम से करो और समय पर उठो, समय पर काम करो। सारे काम जो है हमें समय पर ही करना चाहिए। नहीं तो हम जो है इस टाइम को अगर हम खो देंगे तो हमारे पेपर हैं, हम पेपर में फेल हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि हमें पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। हमें टाइम की वैल्यू को समझना है। देखो मैं आपको जो है टाइम की वैल्यू के एक स्टोरी के जरिए से मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक लेजी क्रो था और एक रॉबिन था। उन्होंने सोचा कि हम जो है खेती करते हैं। उन्होंने खेती करने की सोची तो लेजी वो जो था उसने रॉबिन ने बोला चलो हम जाते हैं, चलो हम जो है बीज लेकर आते हैं। अब वो जो है दोनों उसने रॉबिन ने बोला तो कौवे ने बोला कि अभी तुम चलो मैं थोड़ा सा आराम करके आ जाता हूँ। तो वो उसने कहा ठीक है। तो वो जो है बीज लेने चला गया लेकिन कौवा नहीं पहुँचा। तो अब उसने क्या किया, वो जो है उसके हिस्से के भी बीज ले आया और अपने हिस्से के भी बीज लेकर के आ गया। तो उसने जो है फिर जब वो बीज लेके आ गया तो उसने बोला कौवे से कि चलिए हम दोनों मिलकर जो है इनको बीज को खेत में बो देते हैं। तो उसने फिर लेजी क्रो ने वही बोला अभी तुम चलो मैं थोड़ा आराम करके आता हूँ। तो फिर वह जो है फिर वो वहीं पर ही रुक गया, फिर वो मुड़ नहीं गया। तो उसने रॉबिन ने क्या किया, रॉबिन ने जो है उसके हिस्से के भी बीज बो दिए और अपने हिस्से के भी बीज बो लिए। तो जो है अब फिर वो आ गया। अब कुछ दिनों बाद उसमें बीजों में पानी देना था। तो पानी देने के लिए फिर उसने उसी से बोला लेजी क्रो से बोला कि चलो अब जो है खेतों में पानी देने का टाइम आ गया है, हम दोनों चलते हैं पानी दे करके आ जाते हैं। लेकिन फिर उसने वही बोल दिया कि रॉबिन से कि तुम चलो मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊँ, थोड़ा सा आराम करके आ जाता हूँ। तो वो जो है फिर वो चला गया। उसने उसके हिस्से के खेत में भी पानी दिया और अपने हिस्से के खेत में भी पानी दे दिया। अब कुछ दिन बाद हो गए, फसल पक गई। तो जब काटने का टाइम आया तो उसने फिर उसी से यही बोला। तो उसने फिर वही बोल दिया कि तुम चलो मैं अभी थोड़ा सा आराम करके आ जाता हूँ।
तो वो जो है उसने क्या किया, उसने उसके हिस्से की भी फसल काट ली और अपने हिस्से की भी काट ली और उसने जो है उसको बांट दिया। उसने उस कौवे से बोला कि तुम्हारे हिस्से की फसल है, तुम उसे ले जाओ। उसने बोला कोई बात नहीं, आप ले जाओ, मैं आराम से ले लूँगा, मैं बाद में ले जाऊँगा। तो अब यह ऐसा हुआ, अब वो जो है वो तो अपनी रॉबिन तो अपनी फसल ले आया, लेकिन उसकी फसल लेजी क्रो की जो फसल थी, कौवे की फसल थी, वो वहीं पे पड़ी रह गई। अब कुछ दिन बाद क्या आ गई, सर्दी आ गई, तो वो जो है खाने के लिए देखने लगा कि भाई मैंने जो रखा था, मेरी फसल थी, चलो मैं अब जो है मैं उसे लेके आता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे फसल लेने के लिए जाता है तो क्या देखता है, वहाँ पर उसकी फसल नहीं थी, वो सारी की सारी फसल उड़ गई थी। तो उससे क्या हुआ, अब वो जो है बिना खाए रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, अगर वो काम टाइम पे कर लेता, वो भी रॉबिन की तरह टाइम की कीमत समझता, वो टाइम से सारे काम करता, तो आज वो भी उसे भी खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन आपको पता है उसने कहा कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। इसलिए बेटा हमें आज के काम को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, हमें सारे काम टाइम पर करने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि टाइम की कीमत को हमें समझना है और हमें सारे काम टाइम पर ही करने हैं। ओके, अब बच्चों आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप टाइम से सो, टाइम से पढ़ो, अच्छे से मोबाइल और इसमें ज़्यादा ना लगे रहो। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।